हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिमागी इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे देश की एक महारत्न कंपनी जो कि स्टील सेक्टर में काम करती है। उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सेल के नाम से भी जानते हैं। अब यदि इसके करंट मार्केट कैप पे देखें तो करंट मार्केट कैप अराउंड 35,000 करोड़ के करीब है। करंट प्राइस अभी 85 के करीब चल रहा है। लो जो इसने बनाया था वो करीब 67 था और हाई जो बनाया था वो करीब 93.9 मतलब 94 के करीब था। अब कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं जो काफ़ी पॉजिटिविटी दे रहे हैं। बुक वैल्यू यदि आप देखेंगे तो बुक वैल्यू अभी इसकी 133 है जो कि इसके करंट प्राइस से काफ़ी हाई है। जनरली आप किसी भी कंपनी का देखेंगे तो उस कंपनी का जो करंट प्राइस होता है वो उसके बुक वैल्यू से लगभग डबल रहता है। लेकिन इसकी जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी हाई है, प्राइस काफ़ी लो है। इट मीन्स ये काफ़ी अभी लोअर वैल्यूएशन पे चल रहा है। दूसरा फैक्ट आप देखेंगे, इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो करीब-करीब 10% से ऊपर है और हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे तो इसका डिविडेंड यील्ड ऑलवेज 8% से ऊपर रहा है। इट मीन्स शेयर बढ़े ना बढ़े, आपको करीब-करीब 10% के करीब ये आपको पैसा आपके अकाउंट में दे देता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 1 लाख का शेयर खरीदते हैं तो 10,000 रुपए तो ये आपको आपके अकाउंट में हर साल दे ही देगा, शेयर कितना भी बढ़े या घटे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। अब यदि आप देखेंगे इसकी सेल्स के बारे में, तो सेल्स पे नीचे आ जाते हैं फटाफट। ये देखिए दोस्तों, सेल्स यदि आप देखेंगे तो सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, कंटिन्यूअसली। आप देखते जाएंगे तो सेल्स लास्ट ईयर जो 1 लाख करोड़ के करीब थी, वो अभी इससे भी ऊपर हो गई है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। अब आप कंपैरिजन करेंगे यदि लास्ट ईयर से तो आपको थोड़ा डिक्रीज मिलेगा बिकॉज इस साल एक्सपेंस बढ़ गए। अब दोस्तों एक्सपेंस जो होते हैं वो यदि आप देखेंगे कैटेगरीज में तो आप पाएंगे मटेरियल कॉस्ट इनका इंक्रीज हो गया है करीब करीब 14% से। अदर कॉस्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अभी अदर कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, इसमें ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करा गया है। आगे बढ़ते हैं। बट यदि आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो उतना ही है जितना ऑन एन एवरेज इसका रहता था। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो उस वजह से इस कंपनी के जो करंट प्राइस है वो नीचे आ गया बिकॉज लोगों को लगा कि यार लास्ट ईयर तो इसने भयानक प्रॉफिट दिया था, 12,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। अब इसने सिर्फ 2,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, मतलब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। बट दोस्तों किसी भी शेयर को ऐसे नहीं देखा जाता, किसी भी शेयर को देखा जाता है उसकी सेल्स के पोटेंशियल से। यदि आप देखेंगे तो सेल्स इसकी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, इट मीन्स कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंस जो है कंपनी अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए या किसी न्यू इनिशिएटिव्स को लाने के लिए अपने एक्सपेंस को बढ़ा सकती है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है, बट सेल्स यदि इंटैक्ट है इट मीन्स कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट की ओर यदि आप देखेंगे तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी पॉजिटिविटी दे रही है बिकॉज यदि आप देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व हैं करीब 50,000 करोड़ के और कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो है सिर्फ 30,000 करोड़ की। मतलब कंपनी आज चाहे तो अपना पूरा कर्जा चुका देगी, तब भी उसके पास 30 कम से कम 20,000 करोड़ कैश बचेगा। अब यदि इसके बाद देखेंगे इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इसका करीब करीब 4,000 करोड़ का है जो कि ईयर एन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। कैश फ्लो का भी यदि आप देखेंगे तो अब कंपनी के पास कैश फ्लो पॉजिटिव में है, विच इज गुड साइन। अब आगे फटाफट आ जाते हैं इसके शेयर होल्डर पैटर्न। शेयर होल्डर पैटर्न में यदि आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स इसका एक ही है विच इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑन कंपनी है। इसका शेयर होल्डर पिछले कुछ सालों में 10% गिरा है, बट वो अभी नहीं गिरा। आप देखेंगे ये जो 65% है ये 2021 में बढ़ा था जब कंपनी ने डिसइन्वेस्टमेंट किया था। गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती हैं अपनी कंपनी को शेयर को और पब्लिक में देने के लिए पब्लिक ऑफर रेस करती हैं जिसमें जो को बड़े बड़े ग्रुप खरीदते हैं। अब वो बड़े बड़े ग्रुप जो होते हैं वो कोई भी हो सकता है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो जितना भी गवर्नमेंट ने बेचा था शेयर वो पूरा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया था डीआईआई से। इसका मतलब रिटेल को ज़्यादा खरीदने का मौका ही नहीं मिला, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो आपका दिमाग की घंटी चला देंगे। अब यदि आप यहाँ पे देखें दोस्तों तो आपको मिलेगा इसका जो सबसे टॉप पीयर है जेएसडब्ल्यू स्क्रीन। जेएसडब्ल्यू स्टील का यदि आप मार्केट कैप देखें तो वो है 1,89,000 करोड़ और जो इसका मार्केट कैप है वो है 35,000 करोड़। बट यदि आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में यदि मैं ईयरली बात करूं तो इसका प्रॉफिट है करीब 2,000 करोड़ का, इसका प्रॉफिट है करीब करीब 3,700 करोड़ का। ये इस साल का प्रॉफिट है। इस साल का प्रॉफिट भी इन्होंने सेम वही दिखाया है जैसे लास्ट ईयर 12,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, और इस साल कंपनी को सिर्फ करीब करीब 2-3 हज़ार करोड़ प्रॉफिट हुआ है। तो इस साल इन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया है। बट यदि आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिर्फ 80% प्रॉफिट कम होने पे यदि मैं दोनों को कंपैरिजन करूं तो दोनों के जो मार्केट कैप है दोनों में करीब करीब ये मान के चलिए 6 टाइम्स का डिफरेंस है, जो कि कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं लगता। दूसरा यदि आप देखेंगे वो ये पाएंगे आप
कि इस कंपनी का जो, यदि मैं इसको ओपन कर लूँ क्विकली, इस कंपनी का यदि आप बोरोइंग कॉस्ट देखें, जो कि बैलेंस शीट में निकल के आता है, आप लायबिलिटी देखिए, इस कंपनी के पास लायबिलिटी है 80,000 करोड़ की, रिजर्व है 65,000 करोड़। वहां इसका उल्टा था, वहां पे लायबिलिटी कम थी, रिजर्व ज्यादा थी। मतलब इस कंपनी के पास कैश ही नहीं है कि ये अपनी लायबिलिटी को चुका सके, तब भी ये कंपनी हाई जा रही है। चलता है बिकॉज वो गवर्नमेंट कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी है। दूसरा देखेंगे कैश रिजर्व, कैश रिजर्व कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, राइट। तो इससे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है। तो ये मैं आपको आज दिखाना चाह रहा था कि जेएसडब्ल्यू स्क्रीन जो स्टील है और प्लस आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दोनों में कितना प्राइस डिफरेंस है, और ये प्राइस डिफरेंस हमेशा नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो अब फटाफट क्विकली चार्ट्स पे आ जाते हैं। यदि मैं चार्ट्स की बात करूं, अब ये इसका करंट प्राइस है। मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं आपको प्रीवियसली हिस्टोरिकली दिखाने के लिए। तो आप देखेंगे इसका जो बॉटम था फ्रेंड्स, वो यही बॉटम था। यदि आप ईयर ऑन ईयर की बात करें, ये चार्ट मैंने करीब करीब 10 साल से भी ज़्यादा का खोल रखा है। आप देखेंगे ये कंपनी हमेशा, कंपनी ने यहाँ बॉटम बनाया है 60 अराउंड 67 पे। उसके बाद ये कंपनी का जो सेकंड जो होता है, जहाँ से कंपनी वापस नीचे आ जाती है, वो है अराउंड 110। तो यदि इस चार्ट की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, ये कंपनी, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, बट ये कंपनी काफ़ी चांसेस है कि ये कंपनी अब मिनिमम से मिनिमम 110 के लेवल पे तो जाएगी ही जाएगी। यदि अब मैं इस 110 लेवल की बात करूं, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कितने परसेंट गेन की? हम बात कर रहे हैं करीब करीब 28% गेन की फ्रेंड्स। पहला, ये हमारा पहला गेन है। अब इसके बाद मैं दूसरा गेन की बात करूं, बिकॉज जिस हिसाब से इसका प्रीवियसली चार्ट मैं देख पा रहा हूं और इसके पीयर से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो उससे जो मुझे नेक्स्ट जो इसका टारगेट लग रहा है दोस्तों, वो ये लग रहा है विच इज 200 प्लस। अब यदि मैं इसका निकालूं कि करंट प्राइस से कितना गेन हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ से ये कम से कम 1.5 गुना होने का पोटेंशियल रखती है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये कंपनी यहाँ से 1.5 गुना हो जाएगी। और यदि मैं सेकंड की बात करूं, जो इसका लोअर है, मान लो ये लोअर लगाती भी है, इन केस ये लोअर लगाती है, तो यहाँ से चेक करते हैं यहाँ से कितना पोटेंशियल है। यहाँ से फ्रेंड इसका पोटेंशियल है 250 गुना होने का। तो इसीलिए मुझे ये एक री रेटिंग कैंडिडेट लगता है, जिसमें ये 100% तो नहीं, बट यदि मैं चार्ट्स की बात करूं तो काफ़ी रिस्क एंड रिवार्ड जो है, रिस्क काफ़ी कम है और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो मिनिमम जो इसका फर्स्ट जो गेन है आपको, वो 30% का मिल जाएगा। सेकंड जो गेन है, यदि मैं सेकंड गेन की बात करूं, वो सीधा आपका 200 प्लस पे आता है, वो आपको मिल जाएगा। इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। ये जो आपको सेकंड वाला ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये जो है ये विच इज़ नथिंग, इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये कंपनी को खरीदें, मैं आपको बस एक एनालिसिस दे रहा हूँ। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस रहेगी, बट लेने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। बट हाँ, अभी के चार्ट एनालिसिस को देख के ये लगता है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी में रिस्क बहुत कम है। रिस्क करीब 15 to 20% की है, बट गेन जो है वो 200% का है। आई होप ये आपको सही लगा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको आगे चार्ट पैटर्न बताता रहूंगा, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज की डेट में हमको परचेस करना चाहिए या आज के डेट में हमको सेल कर देना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसीजन लेंगे हमारे पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ लॉस कम से कम करने के लिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि स्टॉक को कब खरीदें, और स्टॉक यदि खरीद के रखे हुए हैं तो उसको कब बेचें। तो मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, सो दैट आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, ऐसे हम 1000 वीडियो देखते हैं, बट ऐसे वीडियो बहुत कम आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको 5 मिनट में एक कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा कि इसको खरीदना है या नहीं खरीदना, और यदि आप खरीद लेते हैं तो पैसा आपका ही बनने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।